स्वागत। अमी गांधी के टीचिंग को लेकर जो क्वेश्चन है उस पर हमने आज का वीडियो डेडिकेट किया है। तो अमी गांधी, ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। वहां अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपडेट्स निरंतर मिलते रहे। आज हम टीचिंग पर बात करेंगे। तो इस नोबल प्रोफेशन के लिए कौन से राशियां इंपॉर्टेंट है, कौन से भाव इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट है, और जिनको नक्षत्र में रुचि है तो उनके लिए कौन से नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, इन सब पर हमें दृष्टि डालते हैं। जब हम टीचर की बात करते हैं तो उनके लिए वृषभ राशि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वृषभ राशि आपकी लर्निंग्स या आप किस तरह से पढ़े हैं उसको बताता है। और यदि हमें एक अच्छा टीचर बनना है तो हमें बहुत कुछ आना भी चाहिए। वेरिड सब्जेक्ट्स पर बात करने की क्षमता होनी चाहिए। और हम वृषभ राशि प्रिंसिपल्स को भी बताता है। तो यदि आप एक टीचर बने हैं तो वहां आपकी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति बढ़ जाती है। क्या आप वो जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम हैं, वो भी वृषभ राशि बताता है। फिर हम देखते हैं बुध की राशि मिथुन। मिथुन राशि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है, हमारी क्रिएटिविटी को बताता है और हमारे पावर ऑफ परसिस्टेंस, वहां लग के खड़े रहना और काम करते रहना, उन सब को बताता है। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली एक टीचर के लिए किसी भी चीज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना बहुत जरूरी है। और हम केवल एक ही तरह के लोगों से संपर्क में नहीं आते, बहुत तरह तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं जिनको हमें अलग अलग तरीके से समझाने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो भी इसी राशि से हमें दिखाई देती है। फिर हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जब हम प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके मूल सिद्धांतों को हम देखना चाहते हैं तो वो उसके लिए कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं लियो। लियो क्यों? क्योंकि वो आपके पंचम काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव होने के कारण आपके स्टूडेंट्स को बताता है और आपके इंटेलिजेंस को बताता है कि क्या आप आपने जो सीखा है उसको सही ढंग से प्रोसेस करके दूसरों को समझाने में सक्षम है। लियो जो साइन है वो आपको बहुत नामी भी बना सकता है। तो वहां जो ग्रह जिनके बारे में अब हम बात करेंगे, यदि कोई भी ग्रह वहां पर स्थित है तो वो आपको अच्छा खासा नाम और पदवी भी दिला सकता है। फाइनली सैजिटेरियस। सैजिटेरियस क्यों इंपॉर्टेंट है? काल पुरुष कुंडली के नवम भाव कहा गया है सैजिटेरियस, और ये बताता है कि इस राशि को गुरु की उपाधि भी दी गई है। गुरु की राशि ही है और गुरु की भी उपाधि दी गई है, आपके मेंटर की उपाधि। आपको एक अच्छा मेंटर मिला और आप किसी के लिए अच्छे मेंटर बने तो आपका जो धनु राशि है वो स्ट्रांग होना अनिवार्य है। अब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें। तो जब हम ग्रह हाउसेस के बारे में, सेकंड हाउस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या मुझे मालूम है, चलते फिरते भी हम बहुत लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं या बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो उसके लिए आपका हाउस ऑफ स्पीच सेकंड हाउस, हाउस ऑफ नॉलेज सेकंड हाउस, और आपके हाउस ऑफ प्रिंसिपल्स यानी आपके सिद्धांत कैसे हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं अपने सिद्धांतों पर, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कभी कभी यदि आपका सूर्य और गुरु सेकंड हाउस से और 10th हाउस या 9th हाउस से रिलेटेड होता है तो आप देखेंगे D10 में स्पेशली, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति यदि टीचर भी हो तो अपने सिद्धांतों के कारण अपना जॉब बदल सकता है या कहीं ना कहीं वो अपने सिद्धांतों पर बहुत स्ट्रांग रह सकता है। फिर थर्ड हाउस, जैसा मैंने बताया कि एक वक्ता होने के लिए, क्रिएटिव पावर होने के लिए और साथ ही लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये थर्ड हाउस बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं एक ब्रेक लेती हूँ और आपको कैंसर साइन के लिए वापस बताना चाहूंगी कि कैंसर साइन आपको मासिस से भी जोड़ता है, बच्चों से भी जोड़ता है, तो उसके लिए वहां कैंसर साइन हमें देखना है। फिर हम पंचम भाव,
को भी देखेंगे, किसी का पंचम भाव कितना स्ट्रांग है। तो अप्लाइड इंटेलिजेंस कि आपने जो सीखा उसको आप अप्लाई करके दूसरों को समझा सकते हैं क्या, क्योंकि ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस है। तो आपकी वाक शक्ति, आपकी लिखने की शक्ति और आपकी समझाने की शक्ति वो भी बताता है। ये आपके स्टूडेंट्स को भी बताता है। पंचम भाव स्ट्रांग है तो स्टूडेंट्स आएंगे ही। और यदि आपका नवम भाव स्ट्रांग है तो वो आपको मेंटर्स देता है अच्छे, और आप भी लोगों के लिए अच्छा मेंटरशिप करने में सक्षम होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम हैं, इन भावों को देखना जरूरी है। प्लैनेट्स, ऑब्वियसली मरकरी, यदि बुध किसी का अच्छा हो तो वो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होता है, समझने में उसकी ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करने की क्षमता, लोगों को समझाने की क्षमता, और पावर ऑफ परसेप्शन यानी कि किसी चीज को देखकर उसको समझना, या क्या कोई सामने वाला क्या समझा रहा है उसकी दृष्टिकोण से भी देखना, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। फिर हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? गुरु को तो हम देव गुरु ही बोलते हैं। यदि गुरु की महानता हम देखें तो यदि गुरु किसी के चार्ट में बहुत स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकता है और अच्छे लोगों का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि ये देव गुरु है। शुक्र, शुक्र भी दैत्य गुरु माने गए हैं, और कहीं ना कहीं उनको बचाने का दायित्व या उनको समझाने का, उनको सही निर्देशन देने का जो दायित्व है वो गुरु में आता है, और उन शिक्षा का भी दायित्व आता है। केवल यही नहीं, यदि किसी का शुक्र स्ट्रांग है तो उस व्यक्ति में देने की क्षमता होती है, क्योंकि हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। शुक्र जो है कालपुरुष कुंडली के द्वादश भाव, यानी वो भाव जहाँ हमें सब चीज दिखाई देता है कि हमें त्याग करना है या किसी को कुछ देना है, गिफ्ट करना है, उस भाव में जाकर उच्च का होता है। तो जिस व्यक्ति में देने की क्षमता है उसका शुक्र स्ट्रांग होगा और उसमें सिखाने की भी क्षमता रहेगी। अब जिनको नक्षत्र में रुचि है, मुझे तो है, इसके लिए मैं आप लोगों को नक्षत्र के बारे में भी बताती हूँ। कुछ नक्षत्र सिखाने के लिए, जो ये 3 प्लैनेट जिनका मैंने आपके सामने आगे वर्णन किया, यदि ये प्लैनेट इसके साथ एसोसिएटेड हैं, भरणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, या फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर भाद्रा नक्षत्र, रेवती, या हम श्रवण को भी ऐड करेंगे क्योंकि श्रवण नक्षत्र भी सिखाने में सक्षम है। हर नक्षत्र की सिखाने की विधि अलग अलग होती है, जो तो हम नक्षत्र क्लास में इन डेप्थ बहुत डीप जाकर ये समझते ही हैं, लेकिन हर नक्षत्र की समझाने की या कार्य करने की शैली जो है वो अलग अलग होती है। तो पढ़ाने की शैली भी अलग होगी और वो किस तरह से अपना काम करेंगे वो हमें दिखाई देगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। ये टीचर हैं जो करीबन 35-40 साल से अपने प्रोफेशन में लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ा, एक नामी टीचर है अपने अपनी एरिया की। तो ये हम उनके चार्ट से कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम साइंस के हिसाब से जो हमने देखा उसके हिसाब से चलते हैं। तो टॉरस में पंचम भाव उनका केतु है। केतु बताता है कि किस चीज में आप माहिर हैं। फिर उनके स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत लंबे अंतराल तक बने रहते हैं, उनसे पढ़ने के बाद भी उनके साथ टच में रहते हैं। फिर हम देखते हैं कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि में उनका चंद्रमा विद्यमान है। तो सप्तम भाव का कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ही वहां विद्यमान है। सिंह राशि में गुरु विद्यमान है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि नवम भाव या कालपुरुष कुंडली का या धनु राशि, गुरु जो जो धनु राशि के स्वामी है, धनु राशि को दृष्ट भी करते हैं और लियो यानी सिंह राशि से दिख रहे हैं। फिर अब हम भावों के बारे में बात करते हैं। इनके द्वितीय भाव में मंगल है जो कि गुरु से दृष्ट है। यदि मंगल और गुरु की, अब यहाँ हम युति या एस्पेक्ट के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। मंगल गुरु का यदि एस्पेक्ट या द्वितीय होता है तो व्यक्ति लॉजिकल काम करता है, उसके पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहता है हर किसी चीज का। यदि हम शनि और गुरु की बात करें तो वो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव होता है, एक्सपेंस
कोई भी काम करते समय उसके पास आइडियाज रहते हैं और उन आइडियाज को वो अमल कर सकता है, उनको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता है। सूर्य और गुरु की यदि युति हो तो व्यक्ति एक अथॉरिटेटिव ज्ञानी बनता है, कि उसमें वो अथॉरिटी है कि वो अपने ज्ञान को पूरी अथॉरिटी के साथ दूसरों को बांट सके या दूसरों का वहां से नियंत्रण कर सके। इस चार्ट में हम देखेंगे कि यही यदि शुक्र और सूर्य का कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है तो व्यक्ति सॉफ्ट होता है, देने में सक्षम होता है, लेकिन फिर भी वो अथॉरिटेटिव होता है। सिखाने के समय वो प्रिंसिपल्स पर चलता है, क्योंकि सूर्य आपके प्रिंसिपल्स को बताते हैं। शुक्र और मंगल का यदि कहीं संपर्क आता है तो आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है वो अपने काम को बहुत पैशनेटली करता है। शनि और शुक्र का यदि संबंध आता है तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन से काफी पैसे कमाता है, लेकिन वो अपने काम में धैर्य रखता है, प्रिंसिपल्स मेंटेन करते हुए चलता है, और एक कहीं ना कहीं उसके मन में दूसरों के प्रति एक कंपैशन, दूसरों के लिए करने की इच्छा होती है। तो ये बात दिमाग में रखते हुए यदि हम ये चार्ट्स देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर मंगल और गुरु की युति है, ठीक है, और शनि इनके गुरु को देख रहा है, दृष्ट कर रहा है D1 में। फिर यानी कि लग्नेश शनि होकर इनके गुरु को दृष्ट करता है। मंगल इनके शुक्र को भी दृष्ट करता है, और बुध और जो है वो सूर्य के साथ, दिग्बली सूर्य लेकिन नीच के सूर्य के साथ है 10th हाउस में। तो बताते हैं कि उनका जो प्रोफेशन है वो 9th लॉर्ड 10th हाउस में सूर्य के साथ है। ये बताते हैं कि अपने प्रोफेशन में ज्यादा ईगो तो नहीं रखती हैं, लेकिन जब भी वो बात करती हैं वो पूरी अथॉरिटिव नेचर है उनका, अथॉरिटी के साथ बात करती हैं, और स्टूडेंट्स के साथ भी अथॉरिटी मेंटेन करती हैं या अपना रुतबा बनाकर चलने की इनमें क्षमता है। अब हम D10 की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी का प्रोफेशन देखते हैं तो हमें उनका D10 देखना अनिवार्य हो जाता है। D10 में हम देखते हैं मेष लग्न, गो गेटर, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ और मैं लोगों का नेतृत्व भी कर सकता हूँ, ये चीज उनका लग्न बताता है। सेकेंड हाउस से शुक्र और गुरु दोनों का संपर्क आता है, यानी बोलने में और देने में इनको कोई कमी नहीं है। और बुध जो तृतीय भाव के स्वामी है वो 7th हाउस में जाके बैठते हैं, लग्न को देखते हैं, लग्न को और भी मजबूत करते हैं। 10th लॉर्ड को गुरु दृष्ट करते हैं, 10th हाउस को वहां बैठे दिग्बली सूर्य को दृष्ट करते हैं। तो जो बात हमने देखी थी D1 में कि भाई ये बहुत अथॉरिटेटिव हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना और स्टूडेंट्स को समझाना विद अथॉरिटी, रुतबे के साथ, वो उनको आता है, वो हमें दिखाई देता है। और क्या ये पैसे कमा सकती हैं अपने इस प्रोफेशन से? एकदम कमा सकती हैं। क्यों? क्योंकि गुरु और वीनस दोनों 2nd हाउस में बैठे हैं, और व्हाट मोर 10th लॉर्ड ऑफ D10 उसको भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ टीचर शी विल अर्न लॉट, और यही नहीं, एज अ टीचर वो अपना नाम और अपना जगह आराम से बनाने के लिए सक्षम है। फिर हम देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के चार्ट। सबको मालूम है कि उनके जैसे टीचर बहुत कम हुए दुनिया में, लेकिन फिर भी इसी के लिए मैंने उनका ये चार्ट लिया। जब मैंने नक्षत्रों की बात करी तो इस नक्षत्र में देख लीजिए कि श्रवण नक्षत्र जो है वो उनके लग्न पे बनकर आता है, और इनका जो शनि है वो अनुराधा नक्षत्र में है, और वो लग्न, वो गुरु को दृष्ट करता है। साथ ही उनका मैंने जो आप लोगों को बताया कि भाई ये सारे नक्षत्र जो है ये इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें अनुराधा नक्षत्र भी बताया था और लग्नेश भी बताया था। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर उनके भी चार्ट में। उनका भी हम इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। उनका 2nd हाउस कितना स्ट्रांग है, वहां एग्जॉल्टेड सूर्य बैठा हुआ है, और 2 प्लैनेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाने के लिए, मरकरी और वीनस, वो दोनों 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ विद्यमान है। 5th भाव में एग्जॉल्टेड गुरु हैं, और 9वें भाव में
कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन गुरु नवम भाव को दृष्ट करते हैं, लग्न को दृष्ट करते हैं, और लग्न पर उनका जो पंचमेश है वो विद्यमान है। तो फोर्थ हाउस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में हम देख रहे हैं कि वहाँ नवमेश विद्यमान है। अब हम राशियों को ले लेते हैं। राशियों में यदि हम टॉरस देखें तो टॉरस में कुछ नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको प्लैनेट्स के हिसाब से या हाउसेस के हिसाब से बताया, तो वो हम देख सकते हैं। और साथ ही कर्क राशि में आप देखिए कि उनका गुरु विद्यमान है, उच्च का। फिर देखेंगे लियो में उनका शनि विद्यमान है, कि उनको जो अपना जो पद प्राप्त हुआ था वो बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद हुआ था। राहु आपको उनका राहु धनु राशि में, जो बताता है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर थी। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी इसी के लिए बनाई ताकि वहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग लोगों को मिल सके, और ये उनको दूसरे टीचर्स से अलग बनाता है। और उन्होंने वापस गुरुकुल की जो पद्धति थी उसको स्थापित करने के लिए वो काम किया, तो वो रिजुविनेट कर रहे थे कहीं किसी तरह से। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उनका गुरु जो है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, राहु जो है वो उनका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। D10 की ओर चलते हैं। D10 में हम देखते हैं कि उनका जो लग्न है वो ही काल पुरुष कुंडली के नवम भाव यानी धनु राशि से बन के आता है, टीचर पार एक्सीलेंस बताता है। और साथ ही वो वहां पर सूर्य बैठा हुआ है, जो कि उनके पंचमेश मंगल से दृष्ट है। ये हम देख रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर सामने आते हैं एज अ टीचर। उनके द्वादश भाव में शुक्र, गुरु और शनि है, तो उनको देना भी आता था और उनको लोगों को हेल्प करना आता था और मेहनत करना भी आता था। उन्होंने लोगों की स्टूडेंट्स को बहुत दिया, उनकी बहुत हौसला अफजाई करी, और इस कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित भी थे। आप भी अपनी कुंडली में लगा के देखिए, या आपके कोई फेवरेट टीचर की कुंडली यदि आपके पास हो तो उसमें लगा के देखिए और देखिए कि आपकी कुंडली में ये बात कितनी सटीक उतरती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।